नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजलि एसएससी क्रिएटर पर। दोस्तों, आज की यह कहानी माता पार्वती और शिव के विवाह की है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इस कहानी में हम आपको आज माता पार्वती और शिव के विवाह की कथा पूरे विस्तार से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उनका जन्म ही शिव से प्रेम करने के लिए हुआ था। सती ने शिव को अपने हृदय में बसा लिया और जब वे युवा अवस्था में पहुंची तो उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया। लेकिन विवाह के बाद भी सती के जीवन में शांति नहीं थी। उनके पिता दक्ष शिव से घृणा करते थे क्योंकि शिव वैरागी थे, अघोरी थे और सांसारिक नियमों को नहीं मानते थे। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ रचा जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। सती, जो अपने पिता का यज्ञ देखना चाहती थी, वहां चली गई बिना निमंत्रण के। लेकिन वहां जाकर जब उन्होंने अपने प्रिय शिव का अपमान होते देखा तो अपमान और पीड़ा से उनका हृदय फट गया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जैसे ही शिव को यह ज्ञात हुआ, उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को झकझोरने लगा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। शिव समाधि में चले गए। प्रेम खो देने का शोक उन्हें भस्म कर गया। वर्षों बाद सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार हिमालय राज और रानी मीनावती की पुत्री के रूप में। उनका नाम पार्वती पड़ा। पार्वती ने बचपन से ही ध्यान में बैठना सीख लिया। माँ से कहानियाँ सुनकर उन्हें ज्ञात हो गया था कि वे पूर्व जन्म में शिव की पत्नी थी। एक दिन जब वे जंगल में थी तब उन्होंने समाधि में लीन भगवान शिव को देखा। उन अघोरी रुद्र रूप में भी उन्हें वही अपनापन, वही प्रेम महसूस हुआ। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि मैं फिर से शिव को अपना बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे काल तक की तपस्या क्यों न करनी पड़े। पार्वती ने भोजन छोड़ दिया, फल छोड़ दिए, जल तक छोड़ दिया। गर्मी में अग्नि के बीच खड़ी रही, सर्दी में बर्फ के बीच बैठी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, इतना कठिन कि देवताओं तक की आंखें भर आई। देवताओं को ज्ञात था कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही राक्षस तारकासुर का वध हो सकता है। इसलिए वे भी पार्वती की तपस्या में सहायता करने लगे। लेकिन शिव तो समाधि में थे, संसार से विमुख। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया जिससे शिव की ध्यान लीला भंग हो गई। परंतु शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश चित्कार कर उठा। पार्वती भयभीत नहीं हुई। वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का वेश धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे सुंदर कन्या, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वो तो अघोरी है, शमशान में रहते हैं, सर्प पहनते हैं, गंध नहीं लगाते, विवाह योग्य नहीं है। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप चाहे जितनी भी परीक्षा ले, मेरा प्रेम शिव से है, मेरी आत्मा उन्हीं से जुड़ी है। आप लाख तर्क कर मेरी श्रद्धा नहीं डगमगाएगी। शिव मुस्कुराए। साधु का वेश हटा। त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, नीलकंठ भगवान शिव प्रकट हुए। पार्वती, अब समय आ गया है,
तुमने मुझे फिर से प्रेम करना सिखाया। हिमालय पर्वत पर विवाह की तैयारी होने लगी। देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि सभी आमंत्रित हुए। भगवान विष्णु स्वयं कन्यादान के लिए आए। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, पर शिव की बारात वो थी अद्भुत। भूत प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व, शिवगण, कोई विकराल, कोई हास्यपद। माता मेनावती बेहोश हो गई बारात देखकर। पार्वती मुस्कुराई, उन्हें वही शिव प्रिय थे, चाहे जैसे हो। शिव ने पार्वती को वरमाला पहनाई। चारों ओर मंगल ध्वनि हुई। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिव और शक्ति एक हो गए। दोस्तों, यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह ब्रह्मांड के दो प्रमुख तत्वों, चेतना शिव और ऊर्जा शक्ति का मिलन था। यह विवाह यह बताता है कि प्रेम में संयम, तपस्या और श्रद्धा ही विजय दिलाती है। धन्यवाद।